यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग खेतों में काम करते थे, बैलों से हल चलाते थे और शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, राघव। राघव गरीब था, लेकिन उसके दिल में प्यार और दया की कोई कमी नहीं थी। गांव के बच्चे उसे तंग करते थे। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न खिलौने, लेकिन उसके पास एक दोस्त था, उसका प्यारा कुत्ता शेरू। राघव और शेरू की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। दोनों खेतों में दौड़ते, नदी किनारे मछली पकड़ते और रात को एक दूसरे के पास ही सो जाते। शेरू, तू ही मेरा असली भाई है। मुझे पता है तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुत्ता कभी इंसान का भाई नहीं बन सकता रे राघव। ये तो जानवर है, एक दिन तुझे धोखा देगा। नहीं, शेरू मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ये मुझसे भी ज्यादा वफादार है। एक रात अचानक गांव में चोरी हो गई। चोरों ने कई घर लूट लिए। पूरा गांव डर के साए में था। सब लोग चौपाल पर बातें कर रहे थे। कल रात पटेल जी का घर लुट गया। लगता है चोर फिर आएंगे। हम सबको सावधान रहना होगा, नहीं तो बारी बारी सबकी लुटाई होगी। लेकिन गरीब राघव के घर में चुराने लायक कुछ था ही नहीं। लोग हंसकर बोले कि घर चोर आएंगे भी तो क्या लूटेंगे, उसका कुत्ता। रात का समय था। राघव गहरी नींद में सो रहा था। शेरू दरवाजे पर बैठा था। तभी झाड़ियों से हलचल हुई। दो चोर धीरे धीरे राघव के घर की ओर बढ़ रहे थे। साले कुत्ते ने शोर मचा दिया, पहले इसे ही निपटाते हैं। चोरों ने डंडे से शेरू पर हमला किया, लेकिन शेरू पीछे हटने के बजाय सामने कूद पड़ा। उसने चोर के हाथ पर काट लिया। चोर दर्द से चीख पड़ा। मार डाल इस कुत्ते को, वरना सारा गांव जाग जाएगा। शेरू ने पूरी ताकत से लड़ाई की। अकेले ही दोनों चोरों से भिड़ गया। उसने राघव को जगने नहीं दिया, बल्कि खुद ही घर की रक्षा करता रहा। आखिरकार चोर हार मानकर भाग गए, लेकिन शेरू बुरी तरह घायल हो चुका था। सुबह जब राघव उठा तो उसने देखा कि दरवाजे पे शेरू खून से लथपथ पड़ा है। शेरू ने अपनी आखिरी सांसों में धीरे से राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में वही भरोसा था, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना वादा निभा दिया दोस्त, तू अकेला नहीं है। गांव वाले ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। जिस जानवर को वो जानवर कहकर छोटा समझते थे, उसने अपनी जान देकर एक इंसान की रक्षा की थी। और फिर शेरू ने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। उस दिन से गांव में लोग जानवरों को अलग नजर से देखने लगे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती और वफादारी सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है। दोस्ती सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होती, दोस्ती भरोसे से होती है। और कई बार जानवर इंसानों से भी ज्यादा वफादार साबित होते हैं।